बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सा होता है? ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक कंडीशन गिवन होती है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसमें देखिएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, इट मीन ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया जाता है। उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें एक ही कंडीशन चाहिए होती है। इसका मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी हो, उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम विद द हेल्प ऑफ आइलेस मेथड क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक बात याद रखिएगा कि हमने यहाँ भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। एक तो एनालिटिकल तरीके आप पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये होमोजीनियस वाला तरीका है। लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? आइलर्स टेक्निक यूज करेंगे। इस आइलर टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपको, कि बेसिकली इस टेक्निक के अंदर आपको किसी किस्म का इंटीग्रल या किसी किस्म का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है? ये फार्मूला लेना है और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करके आपने क्या करना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आता है, तो उसके अंदर उसके सॉल्यूशन से मुराद क्या है? कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा? ये डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप देखिए इस डेरिवेटिव के अंदर y डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर देखें ये जो y है, इसको इस डेरिवेटिव ने क्या किया हुआ है? कैप्चर किया हुआ है। इट मीन इस y को फाइंड करने के लिए ये डेरिवेटिव हमें खत्म करना पड़ता था, तो वहां पे हम ये टेक्निक यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये y फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास एक फार्मूला है, जिस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? ये y फाइंड करेंगे। लेकिन अब इसमें एक प्लीज बात याद रखिएगा कि हमने सिंपली y की बजाय अब इसके ना डिफरेंट जो है ना उसके सब पार्ट्स, जिस तरह y नॉट हम फाइंड करेंगे, y1 फाइंड करेंगे। y नॉट से भी मुराद क्या है? y है। y1 से भी क्या मुराद है? y है। इसका मतलब है यहाँ सिंपली आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, तो आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज आते जाने। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि हमने y की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है? उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितनी x की वैल्यूज गिवन होंगी, इतनी ही y की वैल्यूज भी हम लोगों ने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब यहाँ पे प्लीज देखिएगा, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है, इसको हम x कहते हैं। x की वैल्यू हम कहते हैं, x कहते हैं। और ये वाली भी वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू। इसका मतलब अगर यहाँ पे x की दो वैल्यूज गिवन है, तो हमें y की भी दो ही वैल्यूज फाइंड कर, और अगर x की 3 वैल्यूज गिवन होती, तो हमने y की वैल्यूज भी 3 ही फाइंड करते। तो ये अपने माइंड में आप लोगों ने अब यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये हमारे पास जो पहला x था है, उसके पैरेलल में y की वैल्यू भी गिवन। तो इस x को हम अगर x नॉट कहें, तो इसके पैरेलल हमारे पास क्या आ जाएगा? y नॉट। इट मीन ये अगर x नॉट बन गया, ये x1 बन जाएगा, और x1 की पैरेलल हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? y1 फाइंड करना है। इट मीन हमारा यहाँ जो टारगेट है, वो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है? y1 फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप आइलेस टेक्निक यूज करें, तो आइलेस टेक्निक के मुताबिक आप प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एन की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। एन की जगह जीरो क्यों लगाना चाहते हैं? बेसिकली हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं? y1 फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ एन की जगह जीरो लगा लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे y1 आ जाएगा, और राइट साइड में आपके पास क्या बनेगा? y नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ, ये बनेगा x नॉट, और दूसरा क्या है? y नॉट। अब ये मतलब मेन टारगेट हमारा क्या था? y1 फाइंड कर। y1 फाइंड करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ चाहिए? y नॉट चाहिए, h चाहिए, और f ऑफ x नॉट y ना x चाहिए। तो सबसे पहले तो बात देखिएगा, जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, इसके अंदर ये जो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लिखा गया है, इससे मुराद क्या है? यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और अगर मैं इसको खत्म कर दूं, ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है? 1। अगर मैं इस x को x नॉट कह दूं, तो इसका मतलब ये y नॉट हमारे पास बच गया। इट मीन हमारे पास y नॉट भी आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? x नॉट भी आ गया। अगली वैल्यू हमें किसकी चाहिए जी? एच की वैल्यू चाहिए, और एच की वैल्यू बेसिकली क्या होता है? डेल्टा एक्स।
डेल्टा एक्स से मुराद क्या है? चेंज इन वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज का आप चेन फाइंड करें तो वैसे आपके पास एच आएगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा एच आपके पास जो है, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू कौन सी है जी? एक वैल्यू है 0.1 और दूसरी वैल्यू कौन सी है? 0। इसका इन एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, यानी 0.1 में से आप 0 पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एच आपके पास आ जाएगा 0.1। ठीक है। अब इसका मतलब एच भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एच के बाद आपको क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। अब सिंपल से एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है ना, डी बाय बाय डी एक्स है, ये भी तो एक फंक्शन है। अगर मैं इसमें छोटी सी एग्जांपल आपके सामने कोड करूँ, अगर मैं सपोज एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास 2x आ जाता है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। इसको भी ना हम एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं ना, जी ऑफ एक्स। इसका मतलब जो हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होता है, उसको भी एक आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और ये डेरिवेटिव बेसिकली इसको आप एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको फंक्शन का नाम दे दूं, ये फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्स पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वाई पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन यहाँ पे जो आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है, आपको इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, इस चीज के साथ क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे? ये जब आप वैल्यू लिखेंगे वाई नॉट वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वाई नॉट है, ये बेसिकली ये आपके पास आता है। इसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स नॉट और क्या लिख सकते हैं जी? वाई नॉट। एम राइट? इट मीन यहाँ भी क्या ये बन देगा? वाई नॉट प्लस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय वाई नॉट माइनस एक्स नॉट। अब आपके सामने सारी की सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। इसमें आपको क्या चाहिए? इस इक्वेशन के मुताबिक एक्स नॉट चाहिए, एक्स नॉट आपके पास 0 है। वाई नॉट चाहिए, ये वाई 1 है। इट मीन एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। पीछे एच चाहिए था, एच हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और वाई नॉट चाहिए था, वो वाई नॉट भी हम लोगों ने फाइंड किया। तो अब इसी के अंदर हमें सिंपली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपके पास वो सोल्यूशन आ जाना है। तो आप प्लीज यहाँ पे ये देखिएगा, आप क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई वन इज इक्वल टू व्हाट इज वाई नॉट? वाई नॉट आपके पास क्या है जी? 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 0.1। और दूसरी वैल्यू देखिएगा, वाई नॉट क्या है? 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। तो अगर आप देखेंगे वाई वन इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 इंटू आपके पास क्या आ रहा है? ओनली 1 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाई वन इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 आंसर आ रहा है जी। वाई वन इज इक्वल टू ये 1.1 आंसर आ रहा है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो मैंने आपको सिंपली क्या कहा था कि जितनी एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, इतनी ही वाई की वैल्यूज भी हम लोगों ने क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यूज 2 गिवन है, जिसका वाई की वैल्यूज भी 2 ही आने चाहिए भी। लेकिन इस एक्स के पैरेलल वाई तो में गिवन था, भले एक्स नॉट की पैरेलल वाई नॉट में गिवन था, लेकिन इस एक्स के पैरेलल हमें वाई गिवन नहीं है। इट मीन इसको हम एक्स नॉट क्या लेंगे? इसको वाई नॉट, इसको एक्स वन, और उसके पैरेलल जो हम लोगों ने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया? वाई वन। अगर हमें एक्स की वैल्यू कॉल दी होती, 3.2 दी होती, इसका मतलब वो एक्स टू बन जाता। तो फिर इसका मतलब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करते और एन की जगह यहाँ पे मान लगाते, ये हमारे पास वाई टू आ जाता, फिर वाई थ्री आ जाता, वाई फोर आ जाता। इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।